जब महाबली बाली को श्री राम ने छुप कर मारा तो सर्वप्रथम बाली ने श्री राम को यही पूछा, धर्म हेतु अवतेरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि ब्यागी की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। यानी हे नाथ, आप धर्म के लिए अवतरित हुए हैं, आपने मुझे छुप कर क्यों मारा? मैं तो सुग्रीव का दुश्मन था, आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं था। कई लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाली का वध नीति विरुद्ध और पीछे से क्यों मारा? मरते समय बाली ने राम भगवान से पूछा था कि धर्म हेतु अवतेरे हूँ गुसाई, मारे हूँ मोहि ब्यागी की न्यायी। इसका अर्थ है कि हे नाथ, हे प्रभु, हे राम, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, लेकिन मुझे शिकारी की तरह छुपकर क्यों मारा? इसका उत्तर देते हुए श्री राम जी कहते हैं दोहा में है, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिला कही जोई, ताहि बधे कुछ पाप न होई। इसका अर्थ है, राम कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और बेटे, ये चारों समान हैं। इनको जो बुरी नज़र से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। इस प्रकार से श्री राम ने बाली को समझाया। ध्यान रहे कि बाली ने सुग्रीव को न केवल राज्य से निकाला था, बल्कि उसकी पत्नी भी छीन ली थी। भगवान का क्रोध इसलिए था कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता है, उसे सामने से मारने या छुपकर मारने में कोई अंतर नहीं है। यानी आप दुष्ट को किस प्रकार भी मारें तो वो उत्तम है। मूल बात है उसे दंड मिले। यानी जो दुष्ट इस प्रकार की दुष्टता करता है, उसको अंत में उसकी मृत्यु या उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो किस प्रकार से मिले। ये श्री राम का कहना है। बाली को था ब्रह्मा का वरदान। रामायण के अनुसार बाली की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने बाली को ये वरदान दिया था, जिसके अनुसार जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा, उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी। यानी बाली को एक वरदान भी था, जिसके कारण जो भी उसके सामने से युद्ध करता था, वो उसकी आंखों से उसकी शक्ति को, आधी शक्ति को खींच लेता था और वो और ज़्यादा बलवान हो जाता था। रावण को भी बाली हरा चुका था। बाली के पराक्रम के बारे में सुनकर एक बार रावण ने बाली से युद्ध करने पहुंचा। बाली उस समय पूजा कर रहा था, लेकिन रावण लगातार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इससे नाराज होकर बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्र की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद वह सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन छूट न सका। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। इसके बाद रावण ने बाली से मित्रता कर ली थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली और एक शानदार पौराणिक कहानी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।